पर पूरे देश में महाभारत छिड़ी हुई है। उसकी चुनावी तारीखों का ऐलान अब से ठीक 1 घंटे बाद शुरू हो जाएगा, क्योंकि चुनाव आयोग की तरफ से आज ही चुनावी तारीखों का ऐलान होना है। इससे पहले हिमाचल प्रदेश की चुनावी तारीखों का ऐलान हुआ था, लेकिन गुजरात में थोड़ा इंतजार था, जिसको लेकर विपक्ष हमलावर था। लेकिन आज स्थिति यह है कि एक तरफ गुजरात की चुनावी तारीखों का इलेक्शन कमीशन ऐलान कर रहा है, दूसरी तरफ अभी से ही कांग्रेस पार्टी ने हमला बोलना शुरू कर दिया है। तीसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी की बड़ी बैठक इस वक्त चल रही है, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद हैं, क्योंकि अब वहां पर किस किस को उम्मीदवार बनाया जाए वो फाइनल सूची तैयार हो रही है। माना जा रहा है कि बीजेपी ऐसी कोशिश कर सकती है कि जो विधायक उनके सबसे ज्यादा एंटी इनकम्बेंसी का सामना कर रहे थे, उन्हें बदल दिया जाए। 1 घंटे बाद गुजरात की चुनावी तारीखों का ऐलान। कांग्रेस अभी से हमलावर, कटाक्ष करती हुई चुनाव आयोग पर। तीसरी तरफ आम आदमी पार्टी कल अपने मुख्यमंत्री का चेहरा सामने रखेगी। अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री के दावेदार को सामने रखेंगे, और इधर बीजेपी तमाम चुनावी तैयारियों के बीच सक्रिय होती हुई अपने उम्मीदवारों की सूची पर। 1 घंटे बाद ही चुनावी तारीखों का ऐलान होना है। माना यही जा रहा है कि 8 दिसंबर को जब हिमाचल के चुनाव का मतगणना होगा, उसी दिन गिनती गुजरात में भी हो, और दिसंबर के पहले सप्ताह में 2 चरणों में मतदान हो। इस बीच आपको बता दें, बड़ी खबर, गुजरात में प्रत्याशी तय करने के लिए बैठक हो रही है। गुजरात बीजेपी नेताओं की आज से 3 दिन की यह बैठक है। गृह मंत्री अमित शाह उसमें मौजूद हैं। सीआर पाटिल जो कि बीजेपी अध्यक्ष है गुजरात के, भूपेंद्र पटेल मुख्यमंत्री गुजरात, इन सब की मौजूदगी में यह बैठक। और याद रखिए, चाहे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या फिर गृह मंत्री अमित शाह, गृह राज्य है उनका गुजरात। और इस बार जब कांग्रेस पार्टी के साथ साथ चुनौती दे रही है आम आदमी पार्टी, पूरी ताकत झोंकती हुई भारतीय जनता पार्टी। तो 3 तस्वीरें एक तरह से समझ लीजिए इसे, 3 खबर, क्योंकि अहमदाबाद में बड़ी बैठक बीजेपी की चल रही है। कल सीएम के चेहरे का ऐलान करेंगे अरविंद केजरीवाल। तो कांग्रेस पार्टी 12 बजे दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली है। अभी से ही चुनाव आयोग की नीयत पर सवाल कर रही है कांग्रेस पार्टी। हालांकि देखिए, 12 बजे इलेक्शन कमीशन की बैठक होनी है और कांग्रेस भी 12 बजे ही दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली है। हमारी नजर इन तमाम खबरों पर लगातार बनी हुई है। अब से कुछ ही देर में कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे। क्या बाजी पलटने में कांग्रेस या फिर आम आदमी पार्टी होगी कामयाब, या फिर बीजेपी का वर्चस्व अपने गृह राज्य को बचाने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह होंगे कामयाब? इस नजरिए से अब इस खबर को देखा जा रहा है। सबसे बड़ी लड़ैया ये बीजेपी के लिए। 182 कुल सीटें गुजरात की, जिसमें पिछली बार सेंचुरी मारते मारते रह गई थी बीजेपी 99 सीटों पर। 77 सीटों पर कांग्रेस पार्टी 6 अन्य लोगों को गई थी, जिसमें से एनसीपी को 1 सीट गई थी, 2 ट्राइबल पार्टी को वहां पर, और 3 वहां पर इंडिपेंडेंस को सीट गई थी। हमारे तमाम सहयोगी अलग अलग जगहों से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हिमांशु मिश्रा हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हिमांशु, तारीखों को लेकर सबकी रुचि इस बार, क्योंकि 12 नवंबर को एक ही राउंड में हिमाचल में तो वोटिंग हो जाएगी, लेकिन गुजरात में माना जा रहा है कि 8 दिसंबर को अगर काउंटिंग होनी है तो उसके बाद का मतलब 12 नवंबर और 8 दिसंबर के बीच की 2 तारीखें, 2 चरणों में मतदान होना है। तो देखिए, बिल्कुल अंजना, 2 चरणों के अंदर जो है वो मतदान होना है, ये तय है। क्योंकि पिछले कई अगर चुनावों को देखें, गुजरात के जो विधानसभा चुनाव होते रहे हैं, उसमें 2 चरणों में जो है वो विधानसभा के चुनाव होते हैं। और ये माना जा सकता है कि 8 दिसंबर को ही जो है वो काउंटिंग होगी गुजरात और हिमाचल की। तो ये जरूर है कि अब क्या चुनाव जो है वो दिसंबर के पहले हफ्ते में होंगे, या फिर जो है वो नवंबर में ही चुनाव करा दिए जाएंगे। लेकिन जहां तक मेरे को जानकारी है, हिमाचल प्रदेश के चुनाव के लिए जो पोलिंग की डेट है और नामांकन की तारीख थी, उसमें 28 दिन का ही समय जो है वो दिया गया था। कोड ऑफ कंडक्ट 28 दिन के अंदर ही जो है चुनाव कराए गए थे। तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये माना जा रहा है कि दिसंबर के पहले हफ्ते तक जो है दोनों चरणों के चुनाव हो जाएंगे और 8 तारीख को काउंटिंग हो जाएगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की तरफ से तैयारी पूरी है। उनको ये लगता है कि जो गुजरात के त्रिकोणीय चुनाव होने जा रहे हैं, जिसमें आम आदमी पार्टी पिछले कुछ दिनों से लगातार कैंपेन कर रही है और ये दावा कर रही है कि वो मजबूती के साथ जो है भारतीय जनता पार्टी के सामने चुनौती पेश कर रही है। कांग्रेस को वो कह रही है कि कांग्रेस कहीं लड़ाई में नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि कांग्रेस का एक मजबूत
वोट बैंक जो है वो गुजरात में है। भारतीय जनता पार्टी के एक बहुत बड़े नेता है, उनका ये कहना है कि 31% का जो वोट शेयर है वो कांग्रेस का वहां रहता है। अगर उसमें कहीं डेंट पड़ेगा और आम आदमी पार्टी उस वोट बैंक के अंदर सेंध लगाती है तो उसका फायदा सीधा सीधा भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। जो पिछली बार सैकड़ा नहीं लगा था उससे कहीं गुना जो ज्यादा सीटें हैं वो भारतीय जनता पार्टी को मिल सकती है।